सबसे पहले नमस्कार सभी को। आज हम अपने एससीईआरटी पोर्टल पे को की जो वेबसाइट है कैसे मैनेज करेंगे उसके बारे में रिव्यू करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले आता है, स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले आती है हमारी जो वेबसाइट है वो दोनों लैंग्वेजेस में है, हिंदी इंग्लिश। अब अगर हम हिंदी पे क्लिक करेंगे तो लैंग्वेज ट्रांसलेट हो जाएगी हिंदी में, और इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो लैंग्वेज ट्रांसलेट हो जाएगी इंग्लिश में। ठीक है। अब इंग्लिश और हिंदी को मैनेज करने के लिए हर एक फील्ड के साथ हमने हिंदी का टाइटल अटैच करवाया है और इंग्लिश का टाइटल अटैच करवाया है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले टॉप हेडर पार्ट में। यहाँ हमारे पास तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, लोगो एंड वेबसाइट का टाइटल। इन सबको मैनेज कर सकते हैं दोनों लैंग्वेजेस में। लोगों को अपडेट कर सकते हैं, स्टेट काउंसिल का ये टाइटल भी अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें एडमिन पैनल पे लॉगिन करेंगे। जब हम अपने एडमिन पैनल पे जाएंगे तो हमें इस तरीके की विंडो प्राप्त होगी। उसमें हम अपने आईडी पासवर्ड डालेंगे। सिर्फ एससीईआरटी यूज़र ही इस चीज़ को अपडेट कर सकता है। उसके बाद हम सेटिंग देखेंगे। वेबसाइट सेटिंग के टैब पर जाएंगे और एडिट एक्शन पे जाके एडिट क्लिक करेंगे तो हम पाते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहीं अवेलेबल है। इनको अपडेट कर सकते हैं बाय यूजिंग अपडेट बटन। ओके। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टॉप मेन्यू बार। इन टॉप मेन्यू बार हमारे पास दो टाइप के फ्रंट मेन्यू ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक है टॉप बार, एक होता है बॉटम मेन्यूज़। टॉप मेन्यूज़ को एडिट करने के लिए और बॉटम उसको एडिट करने के लिए सेटिंग जो हमारे पास अवेलेबल है वो दोनों सेम ही है। हम एक ही सेटिंग के थ्रू, एक ही टैब के थ्रू हम दोनों चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं। टू अपडेट टॉप हेडर मेन्यूज़ एंड हम आपको क्विक लिंक्स के थ्रू दीज आर दी बॉटम मेन्यूज़। हम टॉप मेन्यूज़ और बॉटम मेन्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास बैकएंड में सेटिंग जो अवेलेबल है वो है फ्रंट CMS मेन्यू के अंदर फ्रंट मेन्यू ऑप्शन। यहाँ पर हम पाते हैं दो तरीके के मेन्यू, टॉप मेन्यू एंड बॉटम मेन्यू। जब हम टॉप मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो ऑल दी मेन्यूज़ जो कि हम अभी देखें वेबसाइट पे अवेलेबल हैं वो हमें विजिबल होंगे। अगर हम चाहते हैं कोई नया मेन्यू ऐड करना है तो हम एक्शन बटन के ऐड पे क्लिक करेंगे और उस इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर देंगे, सबमिट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली टॉप मेन्यू बार में ऐड हो जाएगा। इफ़ अगर हम लोकेशन बॉटम फुटर करते हैं तो वो बॉटम मेन्यू में अटैच हो जाएगा। अब हमारे पास मेन्यू टाइप में 4-5 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पेज, मॉड्यूल, कस्टम लिंक्स, कस्टम एचटीएमएल, डाइट। पेजेस का मतलब होता है कि हमारे पास एक मॉड्यूल है पेज, जिससे मैनेज पेजेस करके उसमें हम न्यू पेज भी क्रिएट कर सकते हैं और पुराने पेजेस को भी हम इसमें अटैच करते हैं। जब हम एज इन सेलेक्ट करते हैं पेज तो हमारे पास अवेलेबल होंगी लिस्ट ऑफ पेजेस जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ओके, उनको उसके बाद हम हिंदी में टाइटल अपडेट करेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे। एंड दो ऑप्शन है यूआरएल सेम टैब में एंड न्यू टैब में। सेम टैब में ओपन होना कि इसका मतलब ये होता है कि उसी टैब में वो ओपन हो जाएगा, इसी पेज को रिफ्रेश करके ओपन कर। न्यू टैब में मतलब कि वो एक नई विंडो ओपन कर देगा और यहाँ पे वो चीज़ रेंडर होगी। ठीक है। सेकेंड मेन्यू टाइप जो अवेलेबल है मॉड्यूल। मॉड्यूल में हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स हैं जैसे टेंडर, सर्कुलर। अगर उनको हमें मेन्यू में अटैच करना है तो हम मॉड्यूल का ऑप्शन यूज़ करते हैं। कस्टम लिंक का जैसे कि हमें कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट को लिंक अटैच करना है या कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है तो उस केस में हम कस्टम लिंक का यूज़ करते हैं। जब हम कस्टम लिंक को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास यूआरएल का एक ऑप्शन आ जाता है। देन डाइट। डाइट में हमें क्या होगा, जो अगर हमें अपने डाइट पे सारी लिस्ट ऑफ डाइट्स दिखानी है तो हम इस मेन्यू को सिलेक्ट करके उसको अपने उसमें ऐड ऑन कर देते हैं। इस टाइप से हम अपने मेन्यूज़ को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट बटन भी है और डिलीट बटन भी है। डिलीट कृपया ध्यान करके कीजिएगा। एंड एडिट बटन पे क्लिक जब हम करेंगे तो हमें वो जो इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी सेव करी हुई है उसको हम अपडेट कर सकते हैं एडिट बटन के यूज़ से। नेक्स्ट मूव करते हैं हम वेबसाइट पे। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है सेक्शन है वो है स्लाइडर, टॉप स्लाइडर, जिसको मैनेज करने के लिए बैकएंड में सेटिंग अवेलेबल है मैनेज स्लाइडर करके।
आप मैनेज स्लाइडर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टॉप स्लाइडर को आपको सेलेक्ट करना है, जिसमें आप देखते हैं कि 3 से 4 कुछ बटन्स दिखाए गए हैं। एक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ऐड बटन होगा, एडिट बटन है एंड डिलीट बटन। ऐड बटन की हेल्प से एक नई स्लाइड आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन अपडेट करके पब्लिश मोड में उसको पब्लिश मोड में ही अपडेट कराएं ताकि वो वेबसाइट पर प्रदर्शित होगी, अदरवाइज रिमूव हो जाएगी। अगर आप उसे पेंडिंग कर देंगे तो वो विजिबल नहीं होगी। नेक्स्ट है, अगर आपको किसी पुरानी स्लाइड को अपडेट करना है तो एडिट बटन पे क्लिक करके आप इन्फॉर्मेशन को अपडेट भी कर सकते हैं एंड डिलीट बटन पे क्लिक करके आप उनको रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे वेबसाइट पर प्रदर्शित हो रहा है वो ये 3 सेक्शन, जिसमें कि हम मंत्री जी की इमेजेस दिखा रहे हैं, एक अबाउट अस का कंटेंट एंड मिनिस्टर जी के। जो मंत्री जी और मिनिस्टर जी की जो इमेजेस हैं वो एक सेम मॉड्यूल से आ रही हैं, जिसका नाम है मैसेज बोर्ड। CMS मेन्यू, इसको फाइंड आप इस टाइप से कर सकते हैं, मैसेज बोर्ड। यहाँ पे देखेंगे आपको दोनों ये SCRT लेवल पे हैं इसलिए 2 दिख रही हैं। आप इनको एडिट करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपके पास कुछ नंबर ऑफ़ फील्ड्स मिल जाएंगी जिनसे आप इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं। कृपया इस चीज़ को पब्लिश ही रहने दें। इसको अगर आप पेंडिंग करेंगे तो मंत्री जी की फ़ोटो हट जाएगी वहाँ से। ठीक है, इस टाइप से लोग दोनों माननीय गण की हमने फ़ोटो अटैच की हुई है। इन केस ऑफ फ्यूचर अगर कोई अपडेट होता है किसी भी पोजीशन पे तो हम उसको अपडेट कर सकते हैं। अब बारी आती है हाउ अबाउट अस का कंटेंट। ये अबाउट अस का कंटेंट बैकएंड में एक पेज है, मॉड्यूल है, जिसका नाम है मैनेज पेजेस करके। यहाँ पर हमें कुछ डिफ़ॉल्ट पेजेस हैं और हम नए तरीके के पेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं। ऐड एक्शन पे जाके ऐड बटन पे क्लिक करके हम एक न्यू पेज क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनमें हम इन्फॉर्मेशन को फिल आउट करना है। URL टाइटल एक यूनिक टाइटल होना चाहिए जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड URLs नहीं होना चाहिए वेबसाइट की। कोई भी टाइटल हिंदी, वेब जो भी पेज है उसका नाम हिंदी में क्या है, डिस्क्रिप्शन उसका हिंदी में। ये एक वर्ड एडिटर है जिसके थ्रू आप बोल्ड, इटैलिक हर वे में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये MS ऑफिस के वर्ड जैसा ही है। इंग्लिश में, हिंदी में टाइटल डालें, SEO कीवर्ड्स डाल सकते हैं। सॉरी, स्टेटस हमेशा पब्लिश मोड में रखें। जैसे अभी हमें अबाउट अस का कंटेंट फाइंड करना है कि हाउ अबाउट अस का कंटेंट किस तरीके से दिखेगा, तो हम अबाउट SCRT ये हम देख रहे हैं पेज, जिसमें कि हम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इससे हम अबाउट अस का कंटेंट भी अपडेट कर सकते हैं। अभी हमने जो कंटेंट डाला हुआ है वो सिर्फ इंग्लिश में डाला हुआ है, तो अगर आपको हिंदी में अपडेट करना है तो आप यहाँ से जाके उस कंटेंट को अपडेट कर सकते हैं। और जब आप व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको सारा जो इन्फॉर्मेशन एडेड है वो विजिबल हो जाएगी। नेक्स्ट जो सेक्शन है ये काउंटर सेक्शन, ये ऑटोमेटिकली अपडेट होगी वेबसाइट में। जो इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन पार्ट से अपडेट हो रही है वो ऑटोमेटिकली ऑटो कैलकुलेट होकर हमारे CRT के इस काउंटर सेक्शन वाले पार्ट में विजिबल हो जाएगी। अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है उस सेक्शन में हम देखते हैं कि 3 पार्ट है हमारे पास। एक है व्हाट्स न्यू, सर्कुलर एंड इवेंट्स। सारे जितने भी मॉड्यूल हैं सबको मैनेज करने का एक ही तरीका है, ऐड, एडिट, डिलीट। ओके, अब जैसे व्हाट्स न्यू है तो उसके लिए भी हमारे पास मॉड्यूल अवेलेबल है। ऑर्डर एंड सर्कुलर भी है तो उसके लिए भी मॉड्यूल अवेलेबल है। इवेंट है तो उसके लिए भी मॉड्यूल अवेलेबल है, वो हम एक साथ डिस्कस करेंगे। अब जो आप व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो उनकी नंबर ऑफ लिस्ट ओपन हो जाएगी।
नेक्स्ट है हमारे पास एक फंडामेंटल नर्सरी एंड लिटरेसी। ये वाला जो वीडियो है वो सिर्फ एससीईआरटी यूज़र ही अपलोड कर सकता है। इसके लिए ऑप्शन हम वीडियो गैलरी नाम के एक मॉड्यूल का यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम इसको अपडेट कर सकते हैं। हम बैकएंड में जाएंगे। हम यहाँ पर CMS मेन्यू के अंदर आप देखेंगे कि आपको वीडियो गैलरी नाम का एक मेन्यू विजिबल होगा। वीडियो गैलरी, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, ऐड, एडिट, डिलीट एंड थंबनेल। थंबनेल पे क्लिक करेंगे तो मतलब इसका मतलब यह है, अगर होम पेज वीडियो यस है मतलब ये वाला दिस पर्टिकुलर वीडियो विल बी डिस्प्ले ऑन होम पेज। अगर आप इस वाले वीडियो को चेंज करना चाहते हैं तो आप हम इन पे क्लिक करेंगे और उस चीज़ को, उस वीडियो को अपडेट कर सकते हैं। अभी हमारा जो GS टेस्ट ये जो वीडियो है हमने अपडेट कर दिया है एज एन होम पेज वीडियो, तो वो हमें होम पेज पर वीडियो दिखाई देगा। अभी उस वीडियो में लिंक नहीं है इसलिए उसको ब्लैंक ही रखा गया है, इसलिए हम वापस से उसको चेंज कर देते हैं। जब एक्शन पे जाके ऐड बटन की सहायता से आप नया वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। याद रखें इसमें यूट्यूब के एम्बेडेड URL को ही इनपुट किया जाए, अदरवाइज़ वीडियो प्ले नहीं होगा। हाँ, वीडियो के साथ साथ हम कैटेगरी भी मेंटेन कर रहे हैं, जिसमें आप फाइंड करेंगे वीडियो गैलरी कैटेगरी, दिस वन। यहाँ पर हम अपनी सारी कैटेगरीज को रजिस्टर्ड कर सकते हैं और जो भी हम वीडियो गैलरी कैटेगरी को ऐड एक्शन पे जाके ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो आप इन्फॉर्मेशन सबमिट कर देंगे तो न्यू कैटेगरी ऐड हो जाएगी और वो जो कैटेगरी है जो ऐड हुई है वो वीडियो गैलरी के कैटेगरी जब में ऑटोमेटिकली विजिबल हो जाएगी विद दिस हेल्प ऑफ दिस। ओके फाइन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है फ़ोटो गैलरी। फ़ोटो गैलरी की बात करें तो हमारे पास इसमें भी 2 मॉड्यूल अवेलेबल हैं। एक है गैलरी कैटेगरी। सबसे पहले हमें एक कैटेगरी रजिस्टर्ड करनी होती है विद द हेल्प ऑफ ऐड एक्शन बटन के थ्रू, और हम उसको एडिट भी कर सकते हैं, पुरानी कैटेगरी को डिलीट भी कर सकते हैं। और गैलरी व्हेन मॉड्यूल की सहायता से हम न्यू गैलरी उस पर्टिकुलर कैटेगरी में अटैच कर सकते हैं। एक्शन बटन इज़ अवेलेबल हियर और यहाँ पे इंफॉर्मेशन अपडेट करके हम एक नई गैलरी में, हम अपनी फ़ोटो गैलरी में एक इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। एडिट बटन की हेल्प से हम उसको पुरानी इमेज को एडिट कर सकते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ डिलीट बटन वी कैन रिमूव दैट ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो ये मूविंग MP टूरिज्म लोक सेवा प्रबंधन, ये जो वेबसाइट हैं ये इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं, सारे पोर्टल में ये डली हुई हैं। कुछ रेफरेंस होता है गवर्नमेंट की वेबसाइट्स का। इसके लिए हम जो मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं वो एक इम्पॉर्टेंट वेबसाइट करके एक मॉड्यूल है, उसकी हेल्प से हम इनको अपडेट करते हैं। प्रोसेस टू एडिट डिलीट इज सेम, जो कि सारे मॉड्यूल्स में हम यूज़ करते हैं। ऐड एक्शन बटन पे क्लिक करके हम न्यू इन्फॉर्मेशन को सबमिट करा सकते हैं एंड एडिट बटन पे क्लिक करके हम पुरानी इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है क्विक लिंक्स, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फुटर मेन्यू को अगर हम सेलेक्ट करते हैं फ्रंट मेन्यू में बॉटम मेन्यू, तो हम सारी जो फुटर में मेन्यूज़ एडेड हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं, उसमें न्यू मेन्यू ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से हम इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। अब जो पार्ट हमने स्किप किया था वो है मॉड्यूल्स का। हमने कुछ लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स हैं जैसे कि इवेंट्स, सर्कुलर, ऑर्डर, व्हाट्स न्यू, फोटो गैलरी, RTI, टेंडर, सर्कुलर एंड स्टूडेंट एग्ज़ाम शेड्यूल एंड नेक्स्ट वन इज़ हुज़ू। ये कुछ मॉड्यूल्स हैं जो कि हमने डेवलप किए हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं हुज़ू के साथ। हुज़ू मॉड्यूल के थ्रू हम वो इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करते हैं इस तरीके से। डाइट और SCRT यूज़र अपने अपने लेवल पे अलग अलग एम्प्लॉयज़ को रजिस्टर कर सकते हैं और उनके रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ ही इनके रिस्पेक्टिव जो हैं
अधिकारी, उनकी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। अब हुज़ू मॉड्यूल को मेंटेन करने के लिए 3 मॉड्यूल्स को इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए हम 3 मॉड्यूल्स का यूज़ करते हैं। हुज़ू कैटेगरी, हुज़ू मैनेज मॉड्यूल्स, हुज़ू कैटेगरी, हुज़ू डेजिग्नेशन एंड हुज़ू। सबसे पहले हम हुज़ू कैटेगरी को लेते हैं, क्योंकि हुज़ू कैटेगरी एक ट्री का टॉप पार्ट है। तो सबसे पहले हम रजिस्टर करते हैं अपनी कैटेगरी का कि हमें किस कैटेगरी में अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है, SCRT हेडक्वार्टर और डाइट हेडक्वार्टर। तो हम कैटेगरी डिफाइन कर लेते हैं। आप नई कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं और ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैटेगरी में भी इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। एक्शन बटन के ऐड पे क्लिक करके आप न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन कर सकते हैं। एडिट बटन पे क्लिक करके आप उसको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे हुज़ू डेजिग्नेशन, हमें कैटेगरी के अंदर कुछ डेजिग्नेशन भी डिसाइड करनी है, क्योंकि एक डेजिग्नेशन पर मल्टीपल पर्सन्स हो सकते हैं। तो अननेसेसरी हम बार बार प्रिंसिपल प्रिंसिपल लिखें, दैट इज़ नॉट गुड। तो उसके लिए हमने कॉन्टैक्ट डेजिग्नेशन करके मॉड्यूल डेवलप किया है। इसमें जो एक्शंस हैं, ऐड एक्शन प्रोसेस सेम है। एक्शन बटन के ऐड पे क्लिक करके हम न्यू कैटेगरी डेजिग्नेशन मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले हम हेडक्वार्टर सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी बेस कैटेगरी हेडक्वार्टर या डाइट जो भी है। फिर डेजिग्नेशन क्या है, प्रिंसिपल है, सेक्रेटरी है, जो भी है हिंदी में उसका टाइटल, इंग्लिश में वो चीज़ ऐड करेंगे। और इवन ऐड बटन की क्लिक से हम उसको भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जब हम मूव करेंगे तो हम देखेंगे हुज़ू मॉड्यूल। अब यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं जो कि ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ऐड एक्शन के बटन से जब हम जाएंगे तो न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा। हमने हेडक्वार्टर सेलेक्ट किया, उसमें रजिस्टर्ड कुछ डेजिग्नेशन है लाइक प्रिंसिपल, डायरेक्टर, वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएंगी। उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हमें फिल आउट करना होगा और स्टेटस हमेशा पब्लिश मोड में ही रखें। पेंडिंग मोड में रखेंगे तो विजिबल नहीं होगा। एंड एडिट पे क्लिक करके और ऑलरेडी फिल्ड इन्फॉर्मेशन को अपडेट भी किया जा सकता है, और वो जो वेबसाइट पे प्रदर्शित होगी इन्फॉर्मेशन वो इस टाइप से इमेज, उनका नेम, उनकी पोजीशन, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, इस टाइप से वो इन्फॉर्मेशन प्रदर्शित हो जाएगी। राइट यूज़र अपनी इन्फॉर्मेशन भी सेपरेटली मेंटेन कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने हुज़ू मॉड्यूल को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट हमने बात करी थी किस मॉड्यूल की, एग्ज़ाम शेड्यूल। इट्स ऑल्सो अ लिस्टिंग मॉड्यूल। इसमें हम लिस्ट के फॉर्मेट में अपने डेटा को इंसर्ट कराते हैं। SCRT यूज़र अपना अलग एंड डाइट यूज़र अपना अलग इन्फॉर्मेशन का स्टोर कर सकते हैं। इस इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए हमें बैकएंड में अपने एग्ज़ाम शेड्यूल नाम के मॉड्यूल का यूज़ करना होगा। न्यू बार में वो अवेलेबल है। ऐड एक्शन पे क्लिक करके आप न्यू एग्ज़ाम से रिलेटेड शेड्यूल की इन्फॉर्मेशन फिल आउट कर सकते हैं। कुछ नंबर ऑफ़ फील्ड्स हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन आपको फिल आउट करनी होगी, जो कि यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी इस मॉड्यूल में, इस टाइप से लिस्टिंग फॉर्मेट में। और एडिट बटन पे क्लिक करके आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो मॉड्यूल है सर्कुलर्स। सर्कुलर्स, टेंडर, RTI, सर्कुलर की जब हम बात करते हैं तो वो भी एक टाइप का लिस्टिंग मॉड्यूल है। 2 टाइप की लिस्टिंग इसमें प्रदर्शित होती है, एक आर्काइव और एक नॉर्मल सर्कुलर। आर्काइव जो कि ओल्ड ऑर्डर्स हैं जिनकी डेट निकल चुकी हुई है। जब हम बैकएंड में सर्कुलर मॉडल को देखेंगे CMS मेन्यू के अंदर मैनेज मॉड्यूल्स, सर्कुलर, तो सर्कुलर में 2 चीज़ें हैं, एक कैटेगरी है एंड एक सर्कुलर्स की लिस्टिंग है। कैटेगरी सेम है जैसे कि हमने पहले भी ऐड कर रखी है कैटेगरी, जिसमें लिस्ट होती है, हम कैटेगराइज कर लेते हैं अपने रिकॉर्ड को एंड सर्कुलर को इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं। जब हम एक्शन बटन के ऐड पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम पाएंगे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कैटेगरी, ऑर्डर नंबर, हिंदी का टाइटल, इंग्लिश का टाइटल, अटैचमेंट, ऑर्डर डेट क्या है, कौन सी डेट में निकला है, आर्काइव डेट, ये डेट वो डेट होती है जिस तक हमें अपना रिकॉर्ड मेन लिस्टिंग में दिखाना है। अगर हम आज की डेट डालेंगे तो सिर्फ रिकॉर्ड आज तक डिस्प्ले होगा।
पुरानी डेट हम डाल नहीं सकते, एंड हमें ऐसी फ्यूचर डेट डालनी होती है जिस तक हमें अपना रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये जो आर्काइव डेट है वो बहुत से मॉड्यूल्स में यूज़ भी होती है इसलिए। तो आर्काइव डेट ऐसी डेट, फ्यूचर डेट होना चाहिए जो कि जिस डेट तक हमें अपने रिकॉर्ड को प्रदर्शित करना है वेबसाइट पर, और स्टेटस जो भी रिकॉर्ड हमारा पब्लिश स्टेटस में रहेगा वही डिस्प्ले होगा, पेंडिंग मोड वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होगा। ओके। अब नेक्स्ट हमारा जो आर्काइव लिस्टिंग, जो जिनकी भी जो आर्काइव डेट है वो निकल जाती है तो वो यहाँ हमारे पास आर्काइव लिस्टिंग में प्रदर्शित हो जाती है। नेक्स्ट हम मूव करें तो टेंडर। टेंडर भी हमारा एक टाइप से लिस्टिंग मॉड्यूल ही है। इसमें कुछ फील्ड्स हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी होती है। डाइट अपने अपने इन्फॉर्मेशन खुद फिल कर सकता है, एससीईआरटी अपनी अलग इन्फॉर्मेशन फिल कर सकता है। एंड आर्काइव का फंडा भी सेम है, जो कि टेंडर्स आर्काइव्ड हो चुके हैं, जिनकी डेट निकल चुकी है, वो आर्काइव रिकॉर्ड में प्रदर्शित हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टेंडर मॉड्यूल। टेंडर सीएमएस मेन्यू के अंदर टेंडर मॉड्यूल मिल जाएगा। उसके ऐड एक्शन पे क्लिक करके हम न्यू रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। कुछ नंबर ऑफ फील्ड डिसाइडेड फील्ड्स हैं, अमेंडमेंट है, डॉक्यूमेंट है जो कि हमें अपलोड करने होंगे। लास्ट डेट ऑफ टेंडर क्या है, आर्काइव डेट क्या है उस टेंडर की, पब्लिश करना है, पेंडिंग रखना है, कौन सी लिंक से अप्लाई करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन लोग मेंटेन करनी होगी। एडिट की हेल्प से आप उसको एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आरटीआई। आरटीआई सेम है, एक तरीके का लिस्टिंग मॉड्यूल ही है जिसमें कि हम इंफॉर्मेशन को यूज़र से इंफॉर्मेशन इनपुट करवाते हैं। आरटीआई यहाँ पे आप देखेंगे ऐड एक्शन के बटन से हम नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है आरटीआई के बारे में। रिकॉर्ड के जो भी आरटीआई अपलोड हो रहा है उस रिकॉर्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि अपलोड करनी होगी। हमेशा आर्काइव डेट और पब्लिश का ध्यान रखें कि आर्काइव डेट मस्ट बी अ फ्यूचर डेट, जहाँ तक कि हमें अपना रिकॉर्ड प्रदर्शित करना है। स्टेटस हमेशा पब्लिश मोड में होना ही चाहिए। गैलरी, फ़ोटो गैलरी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। फ़ोटो गैलरी में क्या है, हमको दो तरीके से रिकॉर्ड इंसर्ट करना होगा। फ़ोटो गैलरी में सबसे पहले कैटेगरी की लिस्ट ऑफ कैटेगरी प्रदर्शित होती है, और जब हम उन लिस्ट ऑफ कैटेगरी पर क्लिक करेंगे तो हमें अपनी उस पर्टिकुलर कैटेगरी में जितनी भी रजिस्टर्ड फ़ोटोज़ हैं वो विजिबल हो जाएंगी। और यहाँ पे भी दो मॉड्यूल्स हैं, गैलरी कैटेगरी एंड गैलरी, जिनके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। गैलरी के ऐड बटन पे क्लिक करके हम ये इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। कैटेगरी को सिलेक्ट करके, इमेजेस को सिलेक्ट करके, स्टेटस को पब्लिश मोड में डाल के हम उनको अपडेट कर सकते हैं। वीडियो गैलरी भी सेम ही है, जिसमें कि कैटेगरी एंड वीडियो लिस्टिंग रेंडर होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्टेक्ट अस भी हमारी जो इन्फॉर्मेशन वो भी एक मॉड्यूल के थ्रू मेंटेन हो रही है। एड्रेस करके एक मॉड्यूल है सीएमएस मेन्यू के अंदर। ये तो आप इसकी हेल्प से अपने एड्रेसेस को मेंटेन कर सकते हैं। अभी एक सिंगल टेस्ट नाम का एड्रेस डाला हुआ है, इसमें एक इनबिल्ट एचटीएमएल है जो कि जिनको आपको एडिट करना है आप यहाँ से उसको डिलीट करके इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं, या नया नया एड्रेस भी मेंटेन किया जा सकता है। इस तरीके से वो आपको विजिबल हो जाएगा। इस तरीके से डिफ़ॉल्ट एचटीएमएल है, जस्ट आपको उसको अपडेट करना है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है उस एचटीएमएल को अपडेट करने पर, सोर्स में जाके इस पूरे कोड को कॉपी करके अपनी वर्ड फाइल में पोस्ट कर दीजिए या नोटपैड में पेस्ट कर दीजिए, और उसके कंटेंट को अपडेट करके वापस से यहाँ पेस्ट करके आप उसको अपडेट कर सकते हैं। दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू मेंटेन जो स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है इस डिज़ाइन में, उसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक जो ये नोटिफिकेशन पॉपअप आ रहा है बार बार, उसको मेंटेन करने के लिए हम न्यूज़ मॉड्यूल का यूज़ करते हैं।
न्यूज़ मॉड्यूल में ऐड एक्शन की सहायता से आप न्यूज़ ऐड कर सकते हैं। उसमें टाइटल क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन, डिटेल, अटैचमेंट, पब्लिश कब हुई थी, आर्काइव डेट कब तक उसको दिखाना है, प्रदर्शित करना है, उसका स्टेटस क्या रखना है करेंटली, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप इसके अंतर्गत प्रदर्शित फिर कर सकते हैं। रिसेंटली एडेड टॉप 10 न्यूज़ ही इसमें विजिबल होगी इस लिस्ट में। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसका डिटेल पेज ओपन हो जाएगा और उससे आप उसकी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं कि उसमें क्या मेंटेन किया गया है। नेक्स्ट बारी आती है कि व्हाट्स न्यू मॉड्यूल। सर्कुलर मॉड्यूल हम ऑलरेडी मेन्यू के थ्रू डिस्कस कर चुके हैं। एंड इवेंट्स का भी व्हाट्स न्यू और इवेंट सेम एज एन लिस्टिंग मॉड्यूल है। आप पैकेट में व्हाट्स न्यू करके CMS मेन्यू के अंदर व्हाट्स न्यू मॉड्यूल को देख सकते हैं, जिसमें कि आप ऐड एक्शन की बटन की सहायता से न्यू व्हाट्स न्यू कंटेंट को डाल सकते हैं। वो कंटेंट किस टाइप का है, कुछ URL है कि कुछ अटैचमेंट है, वो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। पुराने को भी अपडेट कर सकते हैं। सेम एड इवेंट हम इवेंट ऐड एक्शन के बटन की सहायता से हम न्यू इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम उनका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कुछ और इन्फॉर्मेशन, स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है, अटैचमेंट, उसका स्टेटस क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन को फिल आउट कर सकते हैं और उनको एडिट कर सकते हैं। एडिट, अब जैसे इन्फॉर्मेशन बहुत लंबी होगी है, आप देखेंगे कि यहाँ एडिट बटन भी है, डिलीट बटन है, जिनकी सहायता से अपने रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी वेबसाइट के कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस की जो कि मेन्यू बार में अवेलेबल है। जैसे कि अबाउट अस है या डाइट में, स्टूडेंट में जाएंगे तो यहाँ बहुत सारे पेजेस अवेलेबल हैं। इसको अपडेट करने के लिए या न्यू पेज क्रिएट करने के लिए हम जो मॉड्यूल का यूज़ करते हैं उसका नाम है मैनेज पेजेस। मैनेज पेज पे जब जाएंगे तो पेज मास्टर में आपको ऑप्शन अवेलेबल होगा। एक्शन पे जाकर आप क्लिक करेंगे तो ऐड के थ्रू न्यू पेज क्रिएट कर सकते हैं। एडिट बटन के थ्रू न्यू पुराना पेज अपडेट भी कर सकते हैं। उसमें आपको HTML कंटेंट भी डाल सकते हैं, अपना वर्ड फाइल का डॉक्यूमेंट फॉर्मेटेड HTML भी डाल सकते हैं, डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेटेड कंटेंट भी डाल सकते हैं। अगर आप किसी भी कंटेंट को देखना चाहें तो एडिट बटन की हेल्प से इसको देख भी सकते हैं, जो इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। इस टाइप से अपने कंटेंट को अपडेट भी कर सकते हैं इस एडिटर की हेल्प से। और वो जो कंटेंट है वो इस तरीके से प्रदर्शित हो जाएगा। इस तरीके से जो पेजेस हैं उनका कंटेंट को आप वापस से अपडेट कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि इससे डिज़ाइन में इफेक्ट करेगा, इसलिए आप उन्हीं पेजेस पे अपडेट करें जिनका कंटेंट आपके पास हो, जिसकी डिज़ाइन आपके पास हो, और उसको डायरेक्टली पेस्ट कर दें। तो एक हाँ, जैसे आपको डाइट का थोड़ा सा चेंज है कुछ चीज़ें, जैसे डाइट में कुछ हम बजरंग गुना डाइट को ले लेते हैं। इम्पोर्टेंट न्यूज़ में अभी शायद गुना वालों ने कुछ ऐड नहीं किया, इसलिए हमने इसमें इनपुट आ नहीं रहा है। और ये जो चीज़ है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये मेंटेन की जाएगी SCRT के थ्रू। ये जो वेबसाइट की टॉप लेवल की सेटिंग है वो SCRT के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। अबाउट का अभी डिफ़ॉल्ट मेन्यूज़ प्रदर्शित हो रहे हैं। अगर डाइट यूज़र चाहे तो अपने लिए अलग मेन्यूज़ भी क्रिएट कर सकता है, जैसे उसे हुजो नहीं दिखाना या सर्कुलर नहीं दिखाना, तो वो इसको भी रिमूव कर सकता है। अभी यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इन्होंने डाइट का जैसे अबाउट अस का कुछ कंटेंट इन्होंने ऐड किया होगा तो वो कंटेंट दिखा रहा है, अपना अबाउट अस का पेज डिस्प्ले करा है। ये वाला जो काउंटर सेक्शन है वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगा विद द कैलकुलेशन ऑफ बैक एंड। जो इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन पार्ट में हम फिट कर रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन से ये पार्ट प्रदर्शित होगा, अपडेट होगा।
मॉड्यूल सेम है, बस डाइट यूज़र को अपना अपना कंटेंट ऐड ऑन करना होगा। व्हाट्स न्यू मॉड्यूल से हम इसका कंटेंट अपडेट कर सकते हैं, सर ऑर्डर इन सर्कुलर इवेंट्स, इस टाइप से। फंडामेंटल नर्सरी न्यूरी, ये एस का वीडियो ही डिस्प्ले होगा, और यहाँ पर फोटो गैलरी जो कि डाइट यूज़र डाल रहा है, और क्विक लिंक्स, और ये जो ये इम्पोर्टेंट वेबसाइट आ रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन एंड एस यूज़र ही अपडेट कर सकता है। गैलरी में वही इन्फॉर्मेशन प्रदर्शित होगी जो कि इस डाइट की है। इस तरीके से वीडियो गैलरी डिस्प्ले होगी। लिस्टिंग मॉड्यूल्स इस तरीके से, इसमें है नहीं अभी, इसलिए रिकॉर्ड नॉट फाउंड का मैसेज ये हमें पॉपुलेट कर रहा है। इस तरीके से सेम प्रोसेस, जो डाइट यूज़र की डाइट यूज़र रहेगा वो भी अपनी इन्फॉर्मेशन को देख सकता है, अपडेट कर सकता है। अभी हम एक डाइट यूज़र से लॉगिन कर देते हैं कि इन्फॉर्मेशन को चेक कर लेते हैं। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमें कुछ एप्लीकेशन पार्ट के मेन्यू, और एट द बॉटम हम CMS मेन्यू को फाइंड कर लेंगे। एंड CMS मेन्यू में जब हम देखेंगे, फ्रंट मेन्यू, मैनेज स्लाइडर, मैनेज पेजेस, मैनेज मॉड्यूल्स, 4 बेसिक मॉड्यूल्स अवेलेबल दिखा रहे हैं। फ्रंट मेन्यू के हेल्प से हम टॉप मेन्यू, बॉटम मेन्यू को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐड एक्शन के बटन से न्यू मेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। बॉटम मेन्यू, मैनेज स्लाइडर की हेल्प से हम अपनी स्लाइडिंग को भी अपडेट कर सकते हैं। मैनेज पेजेस, सॉरी, पेज मास्टर में जाके हम न्यू पेज को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें अबाउट अस एडेड है, इसलिए यहाँ पर अबाउट अस का कंटेंट हमें डिस्प्ले हो रहा था। ये हम भोपाल के डाइट यूज़र से लॉगिन है, तो हम भोपाल के ही देख लेते हैं एक बार। इस एक्स अबाउट भोपाल, जैसे डाइट भोपाल इज गुड प्लेस टू, गुड प्लेस। इस तरीके से हम अपने अबाउट अस के कंटेंट को अपडेट कर सकते हैं। चूँकि इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी अपडेट कर चुके हैं, इसलिए वो इन्फॉर्मेशन अगेन हम टाइप नहीं कर सकते। सेम अभी हमारे पास कोई भी मैसेज बोर्ड में कोई भी यूज़र नहीं है, तो हम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हमने मैसेज बोर्ड से सिर्फ 2 कंटेंट को डिस्प्ले कराया है एज एन डमी। मैनेज मॉड्यूल, मैसेज बोर्ड, देखेंगे आप पाएंगे कि 2 इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इसमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। आप इनको एडिट करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी, और आप इसमें रिस्पेक्टिव पर्सन्स की इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं, और वो यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगी डाइट भोपाल के पेज पर। ये काउंटर ऑटोमेटिकली है, पॉपुलेट हो रहा है। व्हाट्स न्यू मॉड्यूल, सर्कुलर मॉड्यूल, इवेंट मॉड्यूल, फोटो गैलरी एंड वीडियो गैलरी, ये सारी इन्फॉर्मेशन सेम SCRT यूज़र के जैसे ही अपडेट करनी होगी। SCRT एक फ़ोटो गैलरी मॉड्यूल में जब हम देखेंगे जाएंगे,
गैलरी। हाँ, यहाँ पर एक थंबनेल आइकन डिस्प्ले हो रहा है। इस थंबनेल आइकन पे जब हम क्लिक करेंगे तो वो एज एन रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी कि अम, हमने ये डिस्प्ले करने के लिए हमने एक रिक्वेस्ट जनरेट कर दी है कि इसके बटन की क्लिक पे हम ये प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि हमने SCRT यूज़र को एक रिक्वेस्ट जनरेट सेंड किया जिसके थ्रू हमारी जो इमेज है डाइट की वो उनके होम पेज पे जनरेट हो जाए। अभी हमने एक इमेज पे क्लिक किया है। जब SCRT यूज़र लॉगिन करेगा और अपने CMS मेन्यू के अंदर गैलरी मैनेज मॉड्यूल के अंदर जब वो गैलरी में चेक करेगा तो उसे इस टाइप से आइकन डिस्प्ले होंगे। थंबनेल इस टाइप से एरो का आइकन प्रदर्शित होगा जिसके थ्रू ये दर्शाया गया है कि एक रिक्वेस्ट आई है डाइट विजय कुमार टेस्ट के थ्रू कि वो अपनी इमेज को प्रदर्शित करना चाहते हैं। अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो वो हमारी जो इमेज रिक्वेस्टेड इमेज है वो डिस्प्ले हो जाएगी। वापस से उस थंबनेल पे क्लिक करेंगे तो वो डिसेबल हो जाएगी, वो प्रदर्शित नहीं होगी। इस तरीके से हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।